जय अहोई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में अक्टूबर के महीने में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है और इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर करने की परंपरा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन होता है और इसे अहोई आठें या अहोई माता का व्रत भी कहते हैं। और दोस्तों, इस बार ये अहोई अष्टमी व्रत अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्ध योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वो आपकी जरूर पूरी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, और इस दिन कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विधिवत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, इस पर्व पर क्या खरीदे और क्या न खरीदे, और इस दिन भूल से भी न करे, ये 5 गलतियां। इसके साथ ही हम आपको गुरुजी द्वारा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आपकी संतान की आयु लंबी होगी और निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी ही, साथ ही आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और अहोई अष्टमी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय अहोई अष्टमी माता लिखना न भूले। दोस्तों, साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:56 से शाम 7:10 तक, और इसकी कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट की होगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02 और तारों को देखने के लिए शाम का समय होगा सायंकाल 6:18 पर। अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रहे हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करने जा रही हैं, उनकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही जो अहोई अष्टमी का दिन होता है, उस दिन कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें भूले से भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम कि व्रत वाले दिन आप किसी भी प्रकार से जमीन की कोई भी खुदाई ना करें। अगर आप गार्डनिंग करती हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि इस दिन मिट्टी को खोदना या खुरपी से खुदाई करना ये पाप माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है वो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कौन कौन रख सकता है, तो आपको बता दे कि जिनकी संतान है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो आप इस व्रत को रख सकती है। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो भी आप इस व्रत को रख सकती है। कहा जाता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो रही हो या बार बार मिसकैरेज हो रहा हो, तो ऐसी महिलाओं को भी अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अहोई माता की कृपा से गोद भर जाती है। अगर आपने व्रत रखा है तो आज के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन, प्याज का या मांस, मदिरा का सेवन आज के दिन आपके घर पर नहीं होना चाहिए। साथ ही जो बात आपको बताई कि इस दिन ना तो कोई पौधा आपको उखाड़ना है और ना ही खुरपी का प्रयोग आपको करना है। आपके घर पर अगर आज के दिन कोई भी बच्चा आए, कोई भी बड़ा बूढ़ा या कोई भी याचक आता है, उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ दान में जरूर देना चाहिए या बच्चों को उनकी फेवरेट चीजें देनी चाहिए। व्रत रखने वाली माताओं को दिन के समय अगर आपने व्रत रखा है तो नहीं सोना चाहिए। साथ ही आज के दिन आप उस बिस्तर पर भी ना सोएं। रात के समय जिस बिस्तर पर आप ढेली सोते हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप दिन के समय आराम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप सोए ना। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए।
संतान सुख की कामना रखने के लिए इस प्रकार संकल्प लिया जाता। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से जल्द संतान सुख प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा मुझ पर करे। और साथ ही अगर इस व्रत को करने में कोई भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिनकी संतान है उन्हें इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी आयु लंबी रहे और हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिलती रहे और वे हमेशा सद्मार्ग पर चलती रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और फिर अहोई माता की पूजा करने के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। आपको रेडीमेड पोस्टर भी मार्केट से मिल सकते हैं। अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है, विशेष पूजा वह शाम के समय की जाती है, जिसका मुहूर्त आपको पहले से ही बता दिया है। पूजा करने के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा हुआ एक कलश रखा जाता है। रोली चावल से अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता को भोग लगाने के लिए आपके यहाँ जो भी रिवाज है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, जैसे कि दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए का भोग आज के दिन लगाया जाता है, तो कहीं कहीं आटे का हलवा बनाकर भी उसका भोग लगाया जाता है। कलश की भी पूजा की जाती है, तो रोली से सबसे पहले आप कलश पर स्वस्तिक बना लें। 7 टीके आप कलश पर लगाए और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर या 7 प्रकार के अनाज के दाने लेकर आज के दिन अहोई माता की कथा सुनी जाती है। और कथा सुनने के बाद पूजा करने के साथ ही कलश के जल से तारों को अर्घ्य दिया जाता है। कोशिश कीजिए कि पूजा करते समय शाम को जब आप कथा सुनेंगी तो अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाकर पूजा कर सकती है। अगर बच्चे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद सियाऊ की माला धारण की जाती है। सियाऊ की माला में चांदी की मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है, जो कि एक अनिवार्य होता है। अगर आपकी संतान नहीं है तो भी आप अहोई माता की ये माला धारण कर सकती है। और फिर जब आपकी संतान हो जाए तो हर साल एक एक चांदी का दाना इस माला में बढ़ाते रहें। हर साल आपको चांदी का एक एक दाना इस माला में बढ़ाना होता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो फिर आजीवन इस व्रत को करना चाहिए। अहोई माता की पूजा करने के बाद कथा सुनने के साथ ही अपने बच्चों को भी तिलक लगाए और उन्हें अपने चरण छुआकर उनको भी आशीर्वाद दें। साथ ही अहोई माता से प्रार्थना करें कि उन पर किसी प्रकार का कोई संकट न आए और वे हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहे। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में बायना दिया जाता है, तो आप अपनी सासू माँ को बायना दे सकती हैं या फिर आप पंडित जी को भी बायना दे सकती है। तो बायने में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे आप सुहाग की सामग्री दे रहे हो या अनाज, वस्त्र या दान दक्षिणा देना चाहते हो, फल मिठाई देना चाहते हो, तो पूजा करते समय एक थाली में ये सभी सामग्री रखकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और फिर इसके बाद शुद्ध सात्विक चीजों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन में आप चाहें तो पूरी पकवान बना सकते हैं। छोले, पूरी, आलू की सब्जी, लौकी, जो भी आपकी तरफ रिवाज हो, आप उसके अनुसार अपना व्रत खोल सकते हैं। अब देखिए, अहोई अष्टमी के दिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है अहोई की माला। आपको बता दें कि इस माला को धारण करने के बारे में कुछ नियमों का पालन करना होता है। साथ ही आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कब ये माला पहननी है और कब इसे आप निकाल सकते हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहली बात तो चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे आप ज्वेलर्स से परचेज कर सकते हैं। इसे स्याहू कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली अक्षत से पूजा करें। एक अलावा लेकर उसमें सियाहू का लॉकेट और चांदी के दाने ढालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं जो होती हैं, इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। अगर आप इसमें चांदी के दाने ढाल रहे हैं या फिर अहोई की माला घर पर बनाना चाहती हैं, तो ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सुई या पिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सियाऊ की जो माला होती है, वह संतान की संख्या के आधार पर बनती है और उसे मौली में माता अहोई के लॉकेट के साथ जो माताएं हैं वो धारण करती हैं।
इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के साथ ही दिवाली तक लगातार पहने रहना चाहिए। पूजा करते समय आपको 2 करवे में जल भरकर रखना होता है। एक करवे का जल आप तारों को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग कर सकती है और जो दूसरे करवे में जल भरा हुआ होता है उसे आपको दिवाली तक अपने घर पर ऐसे ही रखना चाहिए। फिर दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के साथ ही अपने घर के चारों कोनों में इस जल को छिड़कना चाहिए और स्नान करते समय अपने और अपने बच्चों के पानी में भी इसको मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है। गले में पहनी हुई इस अहोई की माला को आप किस समय निकालेंगी? दिवाली के दिन यानी कि जो बड़ी दिवाली होती है, उस दिन जब सुबह बच्चे स्नान कर लें, तब उन्हें तिलक लगाने के साथ ही आप अपने गले से इस माला को निकाल सकती है। गले से माला निकालने के बाद आप अपने मंदिर में रखें और माला को तिलक करें। उसके बाद आप अपनी सासू माँ के या आपके परिवार में अगर जो भी बुजुर्ग महिला है, उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर इसे आप जिस भी तिजोरी में या जहाँ भी आपने माला संभाल कर रखी हुई है, आप उसे वहाँ रख सकती हैं। अगले साल की अष्टमी आने पर आप फिर से इसी तरह व्रत करके इस माला को धारण कर सकती है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते समय आपने 7 प्रकार के अनाज या जो गेहूं के 7 दाने अपने हाथ में लिए हैं, उसे पूजा करने के बाद आप गाय को खिला दें। अगर गाय नहीं मिल पाती है तो आप पक्षियों को भी इन दानों को खिला सकते हैं। व्रत खोलने से पहले जो भी महिलाएं हैं, उन्हें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जिसको सुनने से ही आपको आपके व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सांतो बहुए अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे से मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बार मर जाता। एक दिन उसने पंडित का बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकर की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में खड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको ढसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों का बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को ढसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई ढाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर।
तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियों दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सब की खोले। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उपाय जिनको आपको इस अहोई अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए एक बार इन उपायों को जरूर करके देखें दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजन में इनको दूध भात का भोग लगाएं। पूजन के खाने में से एक हिस्सा गाय व उसके बछड़े के लिए निकालें। फिर सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 दीपक जलाएं और मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है दोस्तों। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखें और उस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों को लागे धागे पिरोकर एक माला बना लें। इसके बाद उस माला को पूजन के समय माता अहोई को चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे। पूजन करने के बाद माला को पत्नी के गले में पहना दें। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति अहोई अष्टमी से लगातार 45 दिनों तक भगवान गणेश को हर रोज बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नम मंत्र का 11 माला जप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से पति पत्नी की इच्छा जरूरी पूरी होगी। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए दंपति अष्टमी तिथि से लेकर भाई दूज तक हर रोज पारद शिवलिंग की ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ करें। पारद शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ माता पार्वती की ही अष्टमी तिथि को अहोई रूप में पूजा की जाती है। व्रत रखकर माता से भी संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति गोवर्धन परिक्रमा के दौरान मध्य रात्रि में राधा कुंड में अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था। यहाँ अहोई अष्टमी के दिन हर साल शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय अहोई अष्टमी माता।